नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान एट जीके में। आज मैं आपको करवाऊंगी सर्वनाम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और वैसे सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा है उनके स्थान पर जो काम आते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कैसे? ये देखो, जैसे एग्जाम्पल है कि राम विद्यालय जाता है। राम क्या है? संज्ञा है, और विद्यालय भी संज्ञा है। उसके बाद में हमने लिखा वह वहाँ पढ़ता है। वह वहाँ पढ़ता है। तो राम हमारे पास संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है। तो हमने राम के स्थान पर क्या प्रयोग किया? वह। और विद्यालय के स्थान पर क्या प्रयोग किया? वहाँ। तो यही हमारे सर्वनाम है। यानी राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है जो कि सर्वनाम शब्द है, और विद्यालय के स्थान पर भी हमने वहाँ का प्रयोग किया, वह भी सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम की परिभाषा तो समझ में आ गई कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम का प्रयोग किया क्यों जाता है? क्यों किया जाता है? वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। अब पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार आना। जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। तो राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में पढ़ता है के स्थान पे हमने क्या कर दिया? वह वहाँ पढ़ता है। ठीक है। तो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति के दोष को दूर करने के लिए संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे मैं, वह, तुम, आप, क्या, कौन आदि सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। एक और उदाहरण, राम जाता है। राम क्या है? संज्ञा है। उसके स्थान पे हमने क्या किया? वह जाता है। संज्ञा है राम शब्द और हमने लिखा वह, तो वह हमारा सर्वनाम शब्द है। अब आते हैं इसके भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हो गए इसके। उसके बाद में सबसे पहले अपने करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि बोलने वाला, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि एक तो बोलने वाला होता है, एक उस बात को सुनने वाला होता है, और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है। तो तीनों के तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं। ये 3 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे। कैसे? इसके 3 भेदों को हम एक साथ ही समझेंगे। एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे कि एक तो होता है बोलने वाला, ठीक है, वो तो होता है उत्तम पुरुष। एक होता है सुनने वाला, वो होता है मध्यम पुरुष, और एक अन्य जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है अन्य पुरुष। अब इसको परिभाषा सहित विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, मैंने। क्योंकि जो बोलने वाला है या लिखने वाला है वो स्वयं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय जाते हैं, तो वो स्वयं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है,
ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, तुझको, आपने, ये सारे के सारे शब्द जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग में होते हैं। उसके बाद में है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जो है ना वो अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें, उनका आदि। 2 नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब 2 नंबर पे अपना आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम देखते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। कैसे? थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। वह आपकी घड़ी है, तो वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वह जो घड़ी है ना वो आपकी है, ये निश्चित करता है। और यह मेरा घर है, तो ये घर जो है ये मेरा है, ठीक है। तो यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में आता है 3 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। निश्चयवाचक में तो होता है और अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, इसमें ये कोई, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, अंदर कोई है। अब इसमें अनिश्चय कौन कौन से शब्द हुए? कोई जा रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन जा रहा है, हमें निश्चित नहीं है। वह कुछ खा रहा है, तो कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने कहा था, तो किसी भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कोई, ये कोई, कुछ, किसी, कोई, ये सारे के सारे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, सीधी सी बात है कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। आप खाने में क्या लेंगे? क्या लेंगे? कौन गाना गा रही है? कौन गाना गा रही है? तुम विद्यालय कब जाओगे? कब जाओगे? देखो बाहर कौन आया? कौन किसकी पुस्तक पढ़ी है? अब इसमें ये जो क्या, कौन, कब, कौन, किसकी, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं जो कि हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वे सर्वनाम जो 2 पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। तो ये पृथक मतलब पृथक पृथक मीन्स होता है अलग अलग। जब अलग अलग बातों के संबंध को स्पष्ट करते हैं ना तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जैसा और वैसा शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी। जितना गुड़ उतना मीठा, जितना और उतना, ये सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद में आता है 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। यानी जो बोलने वाला कर्ता है ना वही स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं ही जाऊंगा, तो स्वयं ही जाऊंगा। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, अपना। हम अपने देश के लिए बलिदान करने को खुद ही तत्पर रहें, तो ये यहाँ पे खुद ही।
मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अपनी, यहाँ पे स्वयं, अपना, खुद ही, अपने, ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। थैंक यू।